कारगिलन यहाँ पे अपना साइज बढ़ाने के बाद कहता है कि मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ और क्या तुम्हें मैं अभी भी एक इजी ओपोनेंट लग रहा हूँ। तभी वो जिन्वू के ऊपर फायर मैजिक से अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे जिन्वू उसके फायर से बच जाता है। जिन्वू उसके पास उड़ते हुए जाता है और उसको पंच मारता है और कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम मुझे अभी भी एक इजी ओपोनेंट ही लग रहे हो। तुम तो अपना काफी ज्यादा साइज बढ़ाने के बाद मेरा काफी आसान टारगेट बन गए हो, और एक मेज बिना अपने असैसिन के सरप्राइज अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर सकता। तभी जिन्वू अपने डैगर से काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर चूल को, जो कि अपने मेंबर्स के साथ यहाँ पर पहुंच गए थे। यहाँ पे तो वो भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिरकार जिन्वू उस मॉन्स्टर से किस तरीके से फाइट कर रहा है। यहाँ पे मिस्टर च्यूल ही नहीं, यहाँ पे उनके मेंबर्स और मिस चाहीन, यहाँ पे जो हंटर्स होते हैं, ये सभी के सभी ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि किस तरीके से जिन्वू डंजन के बॉस कारगलन से फाइट कर रहा है। और यहाँ पे तो कारगलन तो पूरी तरीके से बौखला गया होता है, वो तो बस जिन्वू को खत्म कर देना चाहता है। यहाँ पे मिस शाहीन सोच रही होती है, इतने सारे बीस्ट को लगता है कि इस हंटर ने ही समन किया है। दूसरी तरफ जिन्वू, जो कि कारगलन के ऊपर काफी तेजी से अटैक कर रहा होता है, तभी वो अपने मन में सोचता है कि मुझे डैगर से अटैक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो काफी ज्यादा बड़ा है। उसके बाद जिन्वू अपने डैगर को यूज ना करते हुए अपने पंच को यूज करता है उसको मारने के लिए। अभी जिन्वू उसके पेट में एक जोर से पंच मारता है और कारगिलन तो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। अभी यहाँ पे मिस्टर च्यूल जिन्वू को आवाज देते हैं, लेकिन जिन्वू तो सुनता ही नहीं क्योंकि वो तो कारगिल को मारने में व्यस्त होता है। अभी मिस चाहीन मिस चॉय की बात सुनते हुए कहती हैं, सिर्फ यहाँ पे मिस्टर चॉय ही नहीं है, यहाँ पे तो सर्वेलेंस टीम का मैनेजर यानी कि च्यूल, वो भी इसके बारे में जानता है। यहाँ पे मिस्टर च्यूल मिस शाहीन को बताते हैं कि मैं तो यहाँ पे स्ट्राइक स्क्वाड की टीम की हेल्प करने के लिए आया था क्योंकि मुझे गेट के बाहर काफी हाई लेवल की माना डिटेक्ट हुई थी। लेकिन यहाँ का नजारा देख के तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी को मेरी जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जिन्वू ने ऑलरेडी ए रैंक के डंजन को अपने दम पर ही खत्म कर दिया है। अभी यहाँ पे मिस्टर च्यूल कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा ताकतवर है और यहाँ पे ये डाउट भी नहीं है कि ये एक फाइटर टाइप का हंटर है, तो मैजिक बीस्ट को भी समन कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है। तभी यहाँ पे मिस चाहीन मिस्टर च्यूल से कहती हैं कि आखिरकार ये बंदा कौन है, क्या तुम इसे जानते हो? तभी मिस्टर च्यूल कहते हैं, हाँ मैं इसको थोड़ा बहुत तो जानता ही हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कारगिलन को, जो कि काफी ज्यादा बौखला गया होता है क्योंकि जिन्वू ने उसकी काफी जम के पिटाई की होती है। जिन्वू कारगिलन से कहता है कि क्या तुम जानते हो, तुम्हारे जीतने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, और जिस पल तुमने अपने गार्ड्स को लॉस्ट कर दिया उसके बाद तो तुम्हारे पास जीतने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं बचे थे। यहाँ पे कारगिलन ये बात सुन के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, हम मुमकिन ऐसा कोई तरीका तो है ही नहीं कोई कारगिलन के डिफेंस को तोड़ सके। तभी जैसे ही कारगिलन जिन्वू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, वैसे ही जिन्वू की शैडो आर्मी उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है और उसको खत्म कर देती है। तभी जिन्वू को नोटिफिकेशन आती है कि उसने इस डंजन के बॉस को हरा दिया है, के कारण जिन्वू का लेवल अप हो जाता है। तभी जिन्वू कहता है कि मैंने इस डंजन के बॉस को हरा दिया। यहाँ पे जो मेरे सोल्जर्स थे उन्होंने मेरी हेल्प की इन हाई लेवल के ऑक्स को खत्म करने में, और अब टाइम है कि मैं अपने सारे रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करूंगा। जिन्वू कहता है, अरे नहीं, ये जो डंजन है ये तो हंटर गिल्ड का है ना, तो मुझे यहाँ पे इतना ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए और मुझे जो ए रैंक के बॉस की लूट है उसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो इनकी शैडो है उनको तो मैं एक्सट्रैक्ट कर ही सकता हूँ, जितना चाहूँ उतनों को। के बाद जिन्वू कारगिलन के पास जाता है और उसकी शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ पे जो कारगिलन देखते ही देखते जिंदा हो जाता है। यहाँ पे जो हंटर्स होते हैं वो ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो जिन्वू ने उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट किया था जिसकी वजह से उसकी शैडो जिंदा हो जाती है।
जिन्वू उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अरे यार तुम तो शैडो नहीं हो, तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो। उसके बाद जिन्वू का सिस्टम जिन्वू को उसका नाम रखने के लिए कहता है। तभी जिन्वू कहता है, अच्छा तो मुझे इसका नाम भी रखना पड़ेगा। भी वो सोचता है कि मैं इसका नाम क्या रखूं। तभी वो कहता है कि कार, नहीं ये तो मुझे नाम याद भी नहीं रहेगा, चलो ठीक है मैं तुम्हें कोई अच्छा सा नाम देता हूँ। तभी जिन्वू उसका नाम टस रखता है। जिन्वू तो यहाँ पे काफी सारी नई नई शैडोज को एक्सट्रैक्ट करता है। यहाँ पर तो जिन्वू 127 शैडोज को प्रिजर्व करता है। जिन्वू को ये सब कुछ करता देख के यहाँ पे जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार जिन्वू कर क्या रहा है। उनके तो समझ से बाहर ही होता है सारा काम। के बाद मिस्टर च्यूल जिन्वू के पास जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर सांग जिन्वू। जिन्वू तो यहाँ पे मिस्टर च्यूल को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, मिस्टर च्यूल आप और मिस्टर चाहिन आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जिन्वू तो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं तो बॉस से लड़ने में इतना ज्यादा बिजी हो गया था, मैंने तो इन लोगों को देखा ही नहीं कि ये लोग यहाँ पे कब आ गए। यहाँ पे स्ट्राइक स्क्वाड के जितने भी हंटर्स होते हैं वो जिन्वू से सवाल करते हैं। उन सभी के क्वेश्चन सुनने के बाद जिन्वू की तो यहाँ पे हालत खराब हो रही होती है। वो सोचता है कि आखिरकार मैं इन लोगों को क्या जवाब दूँ। लेकिन यहाँ पे मिस्टर च्यूल और उनके जो मेंबर्स होते हैं वो आगे आ जाते हैं। तभी मिस्टर च्यूल बाकी लोगों से कहते हैं कि हम लोग हंटर एसोसिएशन से आए हैं और हम लोग सांग जिन्वू की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम इनकी आइडेंटिटी को पब्लिकली रिवील नहीं कर सकते क्योंकि ये टॉप सीक्रेट मैटर है। सभी टेंशन मत लो, हम सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे जब हम गेट के बाहर जाएंगे। और आप सभी को जो भी गेट के अंदर हुआ है ये बाहर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर जो सर्विलेंस टीम के मेंबर्स होते हैं वो जिन्वू को कहते हैं, मिस्टर सांग जिन्वू आपको यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है आप उसमें प्लीज इंटरफेयर मत कीजिएगा, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। दूसरी तरफ मिस्टर च्यूल यहाँ पे हंटर्स के पास जाते हैं और कहते हैं, यहाँ पे अभी अभी मिस्टर सांग जिन्वू ने बीस्ट की काफी बड़ी आर्मी को हराया है और वो भी साउथ कोरिया के सबसे लार्जेस्ट और सबसे अमीर गिल्ड के सामने। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो तो एस रैंक के हंटर को भी पार कर गई है। अगर आप में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग एसोसिएशन के थ्रू इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको कोई भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपकी मदद करेंगे इस डंजन से बाहर निकलने में। लेकिन यहाँ पे सॉन्ग की-हुन सामने आ जाते हैं और कहते हैं, अरे रुको, मैं जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हंटर हो, शायद तुमने इसीलिए अपनी जो आइडेंटिटी है उसे छुपा के रखा था। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जानना कि तुम यहाँ पे पोर्टर के तौर पे क्यों आए थे, और वैसे भी तुमने हम सभी की जान बचाई है। और स्ट्राइक स्क्वाड के सभी जो हंटर्स होते हैं वो सभी जिन्वू को थैंक्स बोलते हैं उन सभी की जान बचाने के लिए। तभी जिन्वू उस हीलर गर्ल के पास आता है और बोलता है, जैसा कि तुम नहीं मरी हो तो क्यों ना तुम अपनी डायरी खुद ही डिलीवर कर लो। उसके बाद वो गर्ल उसे डायरी लेते हुए कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तभी वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी मिस चाहिन उनसे कुछ पूछने के लिए उनको आवाज मारने ही वाली होती है। तभी उसके बगल में जो मैजिकल हंटर गर्ल होती है वो मिस चाहिन से पूछती है कि मिस चाहिन आपने अपने हैंड में ये वेपन क्यों लिया हुआ है। तभी मिस शाहीन अपने मन में सोचती हैं कि आखिरकार मैं इसे क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ था। वो उसे कहती हैं कि अरे अरे ये तो वैसे ही लिया हुआ है मैंने। के बाद हम अगले सीन में यूजिन को देख रहे होते हैं जो कि वहाँ पे जिन्वू का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जिन्वू आ जाता है। यूजिन जिन्वू के कपड़े देख के कहता है, सर आपके कपड़े। तभी जिन्वू बताता है कि मैं डायरेक्टली डंजन के अंदर से आ रहा हूँ, तो इसीलिए मेरे कपड़े कुछ खराब हो रखे हैं। तो यूजिन अपने मन में कहता है, सर अभी भी डंजन्स में जा रहे हैं अपने आप को ट्रेन करने के लिए, वैसे ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। उसके बाद यूजिन जिन्वू को वो सारी बातें बताता है जो कि उसके फादर के साथ हुई थी। ये सारी बात सुनने के बाद जिन्वू कहता है, तो अच्छा तो तुम अपने फादर के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे मेमुआन आ गया।
किया। ने वो सारी बातें आगे बता दी जो कि रेड गेट के अंदर हुई थी। जिन्वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार उसने ये सब कुछ क्यों किया। तो जिन्वो कहता है अच्छा तो ये बात है, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है अगर तुम यूजन गिल्ड के मास्टर बनना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें मेरी जरूरत है, क्यों है ना? चलो ठीक है। उसके बाद हम लोग वाइल्ड टाइगर गिल्ड में मिस्टर चॉय को देखते हैं। सांग की-हून उसे सारी बातें बताता है जो भी उसके साथ डंजन के अंदर हुई थी। ये सारी बातें सुनने के बाद मिस्टर चॉय कहते हैं क्या मिस्टर सांग जिनवो ने हमारे रेड को ज्वाइन किया था? तो तुम यहाँ पे ये कहना चाहते हो कि कल वो माइनिंग टीम में था और आज उसने स्ट्राइक स्क्वाड का बैग उठाया? मिस्टर सांग की-हून तुम समझ रहे हो ना कि तुम कह क्या रहे हो? तभी मिस्टर सांग की-हून कहते हैं हाँ सर, जो भी मैंने बताया बिल्कुल सच बताया आपको। हाँ लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था, वो हमारे रेड में इंटरफेस करे, लेकिन वहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी जिसके कारण उसको इंटरफेस करना पड़ा। यहाँ पे मिस्टर चॉय भी अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि क्या वो मल्टीपल बीस्ट को समन कर सकता है? वो तो एक असैसिन टाइप हंटर है और उसके पास तो एबिलिटीज भी हैं जिसके कारण वो मरे हुए बीस्ट को अपना सोल्जर भी बना सकता है। यहाँ पे कुछ ही टेक्निक्स हैं जो कि उसने हमारे सामने रिवील की, शायद उसके पास और भी पावर्स हो जो कि उसने हमारे सामने रिवील नहीं की थी। उसके बाद मिस्टर चॉय यहाँ पे मिस्टर की-हून से कहते हैं अगर वो इतना ज्यादा पावरफुल है तो तुम्हारे हिसाब से वो मेरे कंपैरिजन में कितना पावरफुल होगा? तभी मिस्टर सॉन्ग की-हून कहते हैं कि रेड के दौरान अलग अलग रोल असाइन किया जाता है ताकि वो इस रेड को बैलेंस बना सके। अगर किसी भी हंटर की कोई कमजोरी है तो वो दूसरे हंटर का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है। इसीलिए हम लोग रेड के दौरान रोल्स को डिवाइड कर देते हैं 3 मेन कैटेगरी में, जो कि है अटैक, सपोर्ट और डिफेंस। इन तीनों पोजीशन को यूज करे बिना हम रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हम करना भी चाहें तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके कारण हमारी पूरी की पूरी टीम खतरे में आ सकती है। लेकिन वो हंटर तो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। मिस्टर चॉय, तो क्या आप यहाँ पे ए रैंक के डंजन को जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल पर हो तो क्या आप उस डंजन को अपने दम पर क्लियर कर सकते हैं? ये बात सुनने के बाद मिस्टर चॉय अपने मन में सोचते हैं कि इस बात से तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ताकतवर हूँ, क्योंकि ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा कठिन हो जाएगा। मेरे ऊपर काफी सारे बीस्ट इकट्ठे अटैक करेंगे। ये चीज सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, ये किसी और के लिए भी कठिन हो सकती है। मिस्टर चॉय उसको जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, जो मेरा टाइटल है जो कि है अल्टीमेट हंटर, ये तो बस एक जोक बन के रह गया है। मिस्टर सॉन्ग की-हून कहते हैं कि सर, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप गिल्ड को कैसे चला रहे हैं और कैसे नहीं, लेकिन मैं आपको बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप किसी भी हाल में मिस्टर सांग जिन्वो को रिक्रूट कर लीजिए। तभी मिस्टर चॉय कहता है कि हाँ, मैं किसी तरह ट्राई करूंगा। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको आगे जानना है क्या होगा, जिन्वो क्या करेगा आगे, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा और कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं। और प्लीज गाइस मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।